हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुंच सके। लानत बर दुश्मन ज़हरा, लानत बर दुश्मन ज़हरा, लानत बर दुश्मन ज़हरा, लानत बर दुश्मन ज़हरा, लानत बर दुश्मन ज़हरा। आम्मे मुस्लिमीन क्या कहते हैं, फ़लाँ खातून को देखिए इतनी हज़ार हदीसें उनसे मनक़ूल हैं, उम्मत तक इल्म पहुँचा। आप जिनकी तारीफ़ करते हैं इनसे कितनी हदीसें मनक़ूल हैं? इसके कई जवाबात हैं। हदीसें मनक़ूल होना अलग एक बात है, अगर आपने नक़ल नहीं की तो कसूर आपका है। चश्मा जारी है, अगर आपने उससे सैराब नहीं हुए तो कसूर चश्मे का है या आपका? वाज़ेह है। ये तो एक जवाब है, ये भी ज़ाहिरी जवाब है। इसे कहते हैं वो जवाब जिसे अब मैं बिल्कुल देहाती ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। मंतिक़ में तो जवाब हल्ली और जवाब नक़दी वो सब ज़रा गाढ़ी गाढ़ी इस्तिलाहें हैं। वो जिसे मंतिक़ वाले कहते हैं ना जवाब नक़दी, उसी को देहाती लोग कहते हैं मुँह तोड़ जवाब। ना मुँह सलामत रहेगा ना सवाल निकलेगा मुँह से। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक मतलब है दकीक है और ताज़ा है, इसलिए तोहफ़े के तौर पे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बस अब तवज्जो रखिए, आप सब ज़ौक़ इल्मी रखते हैं। हज़रत अल्लामा बुज़ुर्गवार आयतुल्लाह अराकी तशरीफ़ फरमाएँ, ये भी किताबें लिखते हैं। इनकी किताब हर शख्स पढ़ता है क्या? ये शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, ये नावलें लिखते हैं, ड्रामे लिखते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, किताब लिखते हैं। इनकी किताब किसके लिए है? एक ख़ास हल्के के लिए है। मुब्तदी के लिए भी नहीं है। मिसाल सामने की दे रहा हूँ ताकि मुंतबिक हो जाए, जहन में रासिख हो जाए। अब एक शख्स जो नावलें पढ़ने का आदी हो, अफसाने पढ़ने का आदी हो, इधर उधर की खुराफात पढ़ने का आदी हो, हालांकि हर नाफिल और हर अफसाना खुराफात का हिस्सा नहीं होता। जो अहले अदब हैं, जब अदब पे गुफ्तगू होगी तो अलग होगी। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो आम बातें पढ़ने के आदी हों, उन्होंने इनकी कोई किताब पढ़ी ही नहीं। जिन दुकानों पे जाते हैं वो किताब ख़रीदने के लिए, वहाँ इनकी कोई किताब नज़र ही नहीं आई, तो कहें कि ये कौन साहब है? साहब मैं तो जानते नहीं, ये आलिम है, इन्होंने भी कोई किताब लिखी है? अरे जनाब, आप उस दायरे में पहुँचे ही नहीं, कदम ही नहीं रखा जहाँ उनकी तजल्लियाँ बिखर रही हैं। वाज़ेह है। जब आप मुक़द्दमात तय कर लें, दरस खारिज की सतह पर पहुँचें और बहस इस्तिदलाली पढ़ने की ज़ौक़ और शऊर पैदा कर लें, जब वो इबारतें समझ सकें, तब आपको मालूम होगा कि इस बुज़ुर्गवार ने भी कोई तसनीफ़ लिखी है और किस पाए की है। और हमारे यहाँ दूसरी मिसाल, दूसरी दुनिया की, आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसने फ़िज़िक्स में और मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत कुछ लिखा। हर आदमी आइंस्टाइन की किताबें पढ़ता है। कितने लोग दुनिया में पढ़ते हैं आइंस्टाइन के लिखे हुए मकालात? कितने लोग? ख़ुद जब आइंस्टाइन ज़िंदा था और बर्ट्रैंड रसेल ने, जो उस वक्त का ख़ुद एक मुफक्किर था, उसने कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त आइंस्टाइन की बातों को समझने वाले सिर्फ 2.5 अफराद हैं। लिखा हुआ ये जुमला पूरी दुनिया में। जब उसने 1925 में किताब लिखी थी पॉपुलर साइंस के तौर पर, ABC ऑफ रिलेटिविटी, बर्ट्रैंड रसेल ने, तो उस वक्त उसने लिखा था कि आइंस्टाइन के नज़रियात को समझने वाले 2.5 आदमी हैं, 2.5 पूरी दुनिया में। यानी जो लोग फिज़िक्स के डिपार्टमेंट में हैं, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में हैं, नेचुरल साइंसेज में काम कर रहे हैं, उनको शामिल करके। यानी कभी कभी कोई शख्स लिखने वाला उस मंजिल से लिखता है कि जिसके मुखातबीन, जिसके रीडर जो हैं वो महदूद होते हैं,
लेकिन वो होते हैं कि फिर उनके ज़रिए से वो रोशनी छन के पूरे कायनात को मुनव्वर करती है। वाज़ेह है? तो मैदानों में खड़े होकर, जंगाहों में खड़े होकर तहारत की, गुस्ल की और ऐसी और वैसी रिवायतें बयान करते रहना और अपनी बदज़ौक़ी का मुज़ाहिरा करना अलग है, और ऐसी किताबें लिखना जो सिर्फ मासूमीन पढ़कर आवाम की हिदायत करते हों, यह ज़हरा का मकाम है।